आज तक आपने बूलियन अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, गेट्स, यही पढ़ा है। अब मैं गेट्स का यूज करके आगे सर्किट, क्या गेट्स का यूज करके हम आगे क्या डिजाइन करेंगे? सर्किट। अब सर, हाँ, सर्किट फर्दर आपके ना टू टाइप्स के होते हैं। वन इज योर combinational circuit and another one is your sequential circuit. So first of all we study combinational circuit. तो combinational circuit है क्या? In block diagram we have a b up to n number of inputs and m number of outputs. So we can say in combinational circuit we have n number of inputs and m number of outputs. Okay, first of all, definition is circuit in which the combine of we combine the different gates in the circuit. एक circuit के अंदर we have number of gates. In a circuit we have number of gates is called combinational circuit. For example, your encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer. Now, what are the characteristics of combinational circuit? First one, the output of combinational circuit at any particular instant of time is depend upon the input at that of time. तो उस टाइम पे जो आपकी प्रेजेंट इनपुट होगी सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कॉम्बिनेशन सर्किट में जो मेरी आउटपुट है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो मेरी इनपुट है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा इन द कॉम्बिनेशन सर्किट। Okay, second one is the combination circuit does not have any kind of memory. इसके अंदर हमारी कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। मींस अगर मेमोरी एलिमेंट नहीं है तो ये प्रीवियस स्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मींस ना तो ये पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, किसी भी प्रीवियस वैल्यू और यू कैन से पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो कॉम्बिनेशन सर्किट डज नॉट हैव द मेमोरी एलिमेंट, तो बिकॉज ऑफ दैट you don't have timing, previous state, right? टाइमिंग, previous state, ये आपकी सारी इसके अंदर स्टोर होती ही नहीं है। फिर अगर इसमें मेमोरी एलिमेंट है ही नहीं तो प्रीवियस स्टेट का हमें नहीं पता होता, ठीक है, और जो भी पास्ट वैल्यू है, जो भी पास्ट आपकी स्टेट है उसका हमें नहीं पता होता। तो अगेन दिस इट हैव n नंबर ऑफ इनपुट एंड m नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इनसाइड आउट व्हाट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं ब्रीफ करूं तो अ सर्किट व्हिच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ गेट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन सर्किट। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊं तो मैं, इट हैव n number of input and m number of output, right? Another one, it's depend upon the present value only. Its output is depend upon the present value of the input at particular instant of time. It does not have memory element. It does not memory element, then previous state or you can say past value does not store in it, right? It's an inside out combinational circuit. It is clear? It is clear? देखो बेटा, नेक्स्ट है इसमें एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। किस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को अगर मुझे डिजाइन करना है तो? अगर मैं एल्गो की फॉर्म में इसको देखूं, देन सर्किट स्पेसिफिकेशन होगी आपके पास, उससे आप डिजाइन करना ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को मैं डाल दूंगा के मैप में या फिर किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन से या किसी भी कंप्यूटर बेस्ड टूल से मैं उस स्पेसिफिकेशन को या उस लॉन्ग बुलियन अलजेब्रा को सोल्व कर लूंगा और फिर मेरी जो भी आउटपुट आएगी उससे मैं बना दूंगा लॉजिक डायग्राम। यही करते हैं। आपके पास कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है, आप क्या करते हो? ट्रूथ टेबल, देन के मैप सोल्व करते हो। के मैप से आपका फाइनल एक
शॉर्ट एक्सप्रेशन आ जाता है, उससे आप लॉजिक डायग्राम बनाते हो, ठीक है ना। यही है हमारा कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट ए डिजिटल डिजाइनर शुड लर्न हाउ टू जनरेट ए लॉजिक सर्किट डायग्राम फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन। कोई भी डिजाइनर है उसको ये पता होना चाहिए कि भी मेरे पास जो स्पेसिफिकेशन गिवन है उससे मैं जो भी मेरा कॉम्बिनेशन सर्किट है वो कैसे डिजाइन करूंगा, कोई भी मेरा लॉजिक सर्किट है वो कैसे डिजाइन करूंगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। अब अभी बताऊंगा बेटे, क्योंकि ट्रूथ टेबल ही आपकी के मैप के अंदर डलती है। ट्रूथ टेबल ही आपकी के मैप के अंदर डलती है। अभी एक एग्जांपल देके वो मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे ट्रूथ टेबल इसके अंदर आती है के मैप के अंदर, ठीक है। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, डिटरमाइन। कोई भी मेरा एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसमें ये देखूंगा कितने मेरे नंबर ऑफ इनपुट और कितने नंबर ऑफ आउटपुट है। मेरे आउटपुट वन या वन से मोर हो सकते हैं। इट इज कैन बी वन, कैन बी टू, कैन बी थ्री, ठीक है। आगे हम कुछ एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे वी हैव मोर देन वन आउटपुट, राइट। तो हम जितने नंबर ऑफ इनपुट है उसमें और आउटपुट है उन सबको स्पेसिफाई कर लेंगे। स्पेसिफाई करने के बाद उसकी ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ट्रूथ टेबल के बाद उसका बुलियन एक्सप्रेशन सोल्व कर लेंगे, या तो आप के मैप से करो या फिर एलजेब्रा से करो, ठीक है। उसके बाद मैं लॉजिक डायग्राम उसका बना दूंगा, तो मेरा फाइनली आ जाएगा कॉम्बिनेशन सर्किट। डिजाइन करने के बाद जो भी मेरा फाइनल एक्सप्रेशन यहां से आएगा उसको मैं डिजाइन कर दूंगा, मेरा लॉजिक डायग्राम होगा, राइट। क्लियर। देखो बेटा, इसमें अब ये कह रहा है कि भी हमने लॉजिक डायग्राम तो बना लिया, फाइनली लॉजिक डायग्राम तो बना लिया। अब उससे मैं फाइनल बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा, फाइनल बुलियन फंक्शन कैसे लिखूंगा। तो ये क्या कह रहा है कि भी हर गेट को लेबल कर दो, हर गेट की जो आउटपुट है उसको लेबल कर दो। लाइक मैं ये कह रहा हूं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, लेबल ऑल द गेट्स आउटपुट विद द यूनिक सिंबल्स। चलो मैंने इसको वाई बोला बेटा, इसको ए बोल दिया मैंने, एंड इसको बी, राइट। चलो ए और बी इनपुट ले लेंगे हम, एक्स वाई या फिर एक्स जेड, ये ले लिया मैंने। देन सेकंड इज फाइंड द बुलियन फंक्शन फॉर ईच गेट। चलो ए बी सी डी, ये तो ये कह रहा है कि भाई हमने सिंबल ड्रॉ करने के बाद हर गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो करो डिजाइन। देखो इसकी आउटपुट क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसकी आउटपुट क्या होगी सी इंटू डी, राइट। देन ज्वाइन देम, ज्वाइन देम। देखो वैसे इसका पहले क्या होता, एक्स प्लस वाई, लास्ट मैंने बोला ज्वाइन देम, यानी कि इसको फाइनल एक्सप्रेशन वाई प्लस जेड, यही हो गया ना। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ए डॉट बी प्लस सी इंटू डी, यही आएगा। यही स्टेप मैंने यहां पर लिखे हैं। पहले उनको सिंबलाइज कर लो, फिर उनका बुलियन फंक्शन लिख लो और फिर उनको ज्वाइन कर दो। क्लियर, क्लियर है। देखो बेटा, इसमें है कि भी हम ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक डायग्राम। मैंने आपको बताया है कि भी उस एल्गो को फॉलो करते हुए मैं फाइनल लॉजिक डायग्राम तो बना लूंगा, लॉजिक सर्किट डायग्राम तो आपका बन जाएगा, लेकिन मेरी ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन होगी। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, ए बी, क्या हो गया भाई,
माइक ऑफ करो बेटे। देखो अब मैंने ये डिजाइन किया है, ये एक लॉजिक डायग्राम है। सिंपली मैंने पहले क्या बोला है कि भी पहले तो ये डिटरमाइन कर लो उसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने, नंबर ऑफ इनपुट कितने हमारे यहां पर, दो। तो दो इनपुट है मेरे पास ए और बी, तो इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चार, बिल्कुल। 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। तो ये तो हो गया बेटा इनपुट। अब ये कह रहा है लेवल कर लो भाई हर गेट्स को। चलो मैंने इसको एक्स कर लिया, इसको वाई कर लिया, और फाइनल ये हो गया जेड, राइट। तो मैं यहां पर एक्स वाई और फाइनल जेड, तो एक्स इजिकल टू क्या है बेटा, बिल्कुल ए इंटू बी। तो ए इंटू बी कर दो बेटा, 0 इंटू 0 0 0 1। वाई इजिकल टू क्या है बेटा, यस ए बार इंटू बी। तो ए बार चाहिए, चाहो तो बेशक यहां पे अलग से कर लेना, ए बार क्या होगा, 1 0 0 0। चलो ए बार इंटू बी, 1 0 0 0 इंटू 1 0 0 0, ये आ गया। जेड इजिकल टू क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई। तो देखो 0 प्लस 0 0 0 0 1, ये ट्रूथ टेबल हो गई। सेकंड जीरो का ए बार में सेकंड, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। इट्स अ 1, हाँ इट्स अ 1 इंटू 1, ये 1 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया, ठीक है बेटा। अब ठीक है, या कोई डाउट रहा? हम्म, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं और उसकी ट्रूथ टेबल वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। अभी तक जो मैंने सीरीज में आपको लिखवाया है, यही आपका थ्योरेटिकल पार्ट है कॉम्बिनेशनल सर्किट का।